नमाज पढ़ने का तरीका। सवाल, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? जवाब, नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बावजू किबला रुख दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासिला करके खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाएं कि अंगूठे कान की लौ से छू जाएं, इस हाल में कि हथेलियां किबला रुख हो। फिर नियत करके अल्लाहू अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़े। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का वता बारकस्मु का वता आला जद्दू का वला इलाहा गैरुक। फिर तौज यानी औजु बिल्लाही मिनश शैतानिर्जीम। फिर तस्मीह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु पढ़े, आमीन आहिस्ता कहे। उसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़े या एक आयत जो कि छोटी 3 आयतों के बराबर हो। अब अल्लाहू अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़ ले, इस तरह की हथेलियां घुटने पर हों, उंगलियां खूब फैली हों, पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो, ऊंचा नीचा न हो और कम से कम 3 बार सुभाना रब्बियल अजीम कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए और अकेले नमाज पढ़ता हो तो उसके बाद रब्बना लकल हम्दु कहे। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए, इस तरह की पहले घुटने जमीन पर रखे, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में नाक, फिर पेशानी रखे, इस तरह की पेशानी और नाक की हड्डी जमीन पर जमाए और बाजुओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पांव की सब उंगलियों के पेट किबला रुख जमे हों और हथेलियां बिछी हों और उंगलियां किबला को हों और कम से कम 3 बार सुभान रब्बी यल अला कहे। फिर सर उठाए, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख करे और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे। फिर अल्लाहू अकबर कहता हुआ सजदा में जाए और पहले की तरह सजदा करके फिर सर उठाए, फिर हाथ को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किरात शुरू करे। फिर पहले की तरह रुकू सजदा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और तशहुद पढ़े। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना वला उबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। तशहुद पढ़ते हुए जब कलिमाए ला के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छंगुलिया और उसके पास वाली को हथेली से मिला दे और लफ्ज़े ला पर कलिमा की उंगली उठाए मगर उसको हिलाए नहीं और कलिमाए इल्लाह पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी कर ले। अब अगर 2 से ज्यादा रकत पढ़नी है तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फर्ज की उन रकतों में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाना जरूरी नहीं। अब पिछला कादा बैठक जिसके बाद नमाज खत्म करेगा उसमें तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदी वला आली सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला सय्यदिना इब्राहीम वला आली सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन वला आली सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आली सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुआए मासूरा पढ़े। अल्लाहुम्मगफिरली वली वालिदैय वलिमन तब दवलिजमील मुमिनीन वल मुमिनाती वल मुसलमीन वल मुसलमातिल अहयाई मिनहुम वल अम्वाती इन्नका मुजीबुद्दवाती बिरहमतीका या अरहमरिहिमी। या कोई और दूसरी दुआएं मासूरा पढ़े। इसके बाद दाहिने मोठे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे, फिर बाएं तरफ। अब नमाज पूरी हो गई। नमाज के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यराजिउस सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम व तबारकत रब्बना व तआलैत या जल जलाली वल इकराम। औरतों के लिए नमाज के मखसूस मसाइल। औरतें तकबीरे तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ न उठाएं बल्कि मोढ़े तक उठाएं। हाथ नाफ के नीचे न बांधें बल्कि बाईं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखें।
रुकू में ज्यादा न झुकें बल्कि थोड़ा झुकें, यानी सिर्फ इस कदर की हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। पीठ सीधी न करें और घुटनों पर जोर न दें, बल्कि महज हाथ रख दें और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें और पांव कुछ झुका रखें। मर्दों की तरह खूब सीधा न कर दें। औरतें सिमट कर सजदा करें, यानी बाजू करवटों से मिला दें और पेट रान से और रान पिंडलियों से, पिंडलियां जमीन से। और कादा बैठक में बाएं कदम पर न बैठें बल्कि दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल दें और बाएं सुरीन पुट्ठा पर बैठें। औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़े। फर्ज और वाजिब जितनी नमाजें बगैर उज बैठकर पढ़ चुकी हैं, उनकी करें और तौबा करें। औरत मर्द की इमामत हरगिज नहीं कर सकती और सिर्फ औरतें जमात करें, यह मकरूह, तहरीमी और नाजायज है। औरतों पर जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं।